तो हेलो गाइस, आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक टू रोजन तक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपसे नए वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि दूसरी बी कूल स्टूडेंट सीरीज का दूसरा या तीसरा वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी इंटरनेट पर हैं, ये मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए इफेक्टिव तरीके में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर से होगा, ठीक है। अब स्टडी में भाई दो तीन टाइप की स्टडीज चलने लग रही हैं, सैलो स्टडी, डीप स्टडी और फिर फेक स्टडी, ठीक है। फेक स्टडी मतलब दो तीन काम साथ में कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ठीक है। सीधी बात ये है। अब स्टडीज़ में क्या है भाई, स्टडीज़ में कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई प्लान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का हम लोग माहौल बनाते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा, तो यही सब मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला आप लोगों का टॉपिक यही है, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट क्रिएट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं उनको पता होगा घर पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर माहौल नहीं बनता है, ठीक है। कहते नहीं है माहौल नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सराउंडिंग्स भी मैटर करती हैं। वही आप अगर लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे तो भाई अगल बगल वालों को देखते हैं और यहाँ पर शांत माहौल रहता है, तो आपका पढ़ने में और ज़्यादा मन लगता है कि यार अगल बगल वाले पढ़ रहे हैं और इतनी शांति है तो यार पढ़ते हैं आराम से। लेकिन घर पर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इसी को बोलते हैं सराउंडिंग्स इफेक्ट, कि सराउंडिंग का और एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आप पर। तो जब भी आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में तो ऑलरेडी आप लोगों का सेटअप हो जाएगा इस चीज़ का। घर पे पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो एक अपना पर्टिकुलर प्लेस चुनिए, अपने रूम में बनाइए, टेबल हो, मेज हो, ये सारी चीज़ें हों और स्टडी टेबल पर सारी चीज़ें लगी हों, कुछ मोटिवेशनल कोट्स वगैरह हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा है माइंड मैपिंग, और जो शॉर्ट्स नोट वगैरह बनाते हैं माइंड मैपिंग में बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के टाइप वगैरह दिए गए हैं, तो आप क्रिएटिव तरीके से उसको बीच में करके उसके अगल बगल ब्रांचेस वगैरह जो माइंड मैप होते हैं वो आप जाके बना सकते हैं क्रिएटिव तरीके से, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। यूपीएससी में भी इसी बात पे जोर दिया जाता है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी होंगे, तो शॉर्ट्स में आप लोग कैसे बनाएं, माइंड मैप कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को समझा सकते हैं या फिर एग्जामिनर को समझा सकते हैं जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है। तो माइंड मैप बहुत ज़्यादा बनाना ज़रूरी है। माइंड मैप अपने नोट्स में बनाइए और एग्जाम में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है इफेक्टिव नोट मेकिंग। इफेक्टिव नोट मेकिंग में क्या करना है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका जस्ट निकालो। अब जैसे काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट पर हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ का आप नोट्स बना रहे हो, तो उसको ऐसे नहीं लाइक थ्योरी वाइज लिखते जा रहे हो, आप दूसरों के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो, आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो। जैसे आपको समझ में आता है वैसे नोट्स बनाइए, सिंपल तरीके से जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप बनाइए, आपको बस समझ में आना चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा आप लोगों को करना है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है। टेक्नोलॉजी में आप क्या है, बेसिकली जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करें हम लोग स्टडी के ड्यूरिंग, तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे ऐप आ चुके हैं। जैसे मैंने नोशन की बात की थी पहले वाले ऐप में, तो नोशन आप लोगों को यूज करना है। और गूगल कैलेंडर और कैलेंडली करके काफ़ी ज़्यादा जो है शेड्यूल मैनेजमेंट वाले टूल्स आते हैं जो आप लोगों को बताते हैं। और अगर मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं तो योर हैंड्स करके एक ऐप आता है, इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो योर हैंड्स में क्या करता है, बेसिकली आप लोगों के टाइम को लिमिट कर देता है। जैसे ही आप लोगों को उसमें लिमिट लगी रहती है, और जब भी कोई भी ऐप आप ओपन करेंगे तो वो टाइम चलेगी, वहाँ पर टाइमिंग चलती है, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका यही है, जब आप पढ़ रहे हो अपने मोबाइल को या तो फ्लाइट मोड पे रखिए, अगर आपके घर पे वाईफाई है या लाइब्रेरी में वाईफाई है, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, लाइट मोड में वाईफाई ऑन हो जाता है, फ्लाइट मोड लगाइए, वाईफाई ऑन करिए, तो जिससे आप लोग अगर जो भी चीज़ें आप लोगों को इंटरनेट पर सर्च करनी है वो आप जाके सर्च कर सकते हैं। सिंपल तरीका यही होता है, जिससे आप लोगों को ना तो किसी कॉन्टैक्ट मतलब आप लोगों को किसी को बुलाए ना कुछ आएगा उतने टाइम के लिए। या फिर अपने घर पर बता दीजिए कि पापा या मम्मी जो भी हैं और वो आप लोगों को कॉल ना करें इतने से इतने बजे तक, ठीक है। और टेंशन वाली बात मतलब टेंशन ना लें, क्योंकि घर वाले ज़्यादा टेंशन लेते हैं बच्चों की जब भी बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो उतने टाइम आप लोग बंद करके रखिए, लाइब्रेरी में हो, यहाँ पे भी हो, फ्लाइट मोड लगाइए और इसके बाद अपना यूज करिए, ठीक है। या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी आता है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नोशन भी काफ़ी अच्छा ऐप है, तो आप वो भी जाके यूज कर सकते हैं। ये सब शेड्यूलिंग के ऐप हैं, यहाँ पे आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, अपने क्रिएट कर सकते हैं और चीज़ें पर्टिकुलर याद रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी और जो भी एआई जनरेटिव एआई
ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं नए नए मार्केट में, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरे पर्सनल वाले चैनल पे इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे रिलेटेड। तो यही सब आप लोगों को होना चाहिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया। इसके बाद हेल्दी स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए आपकी। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर सराउंडिंग्स होनी चाहिए आप लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। ये नहीं आप कहीं पर भी बैठ गए और पढ़ने लग रहे हैं तो वो उस टाइप का फिर इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। ये कुछ चीज़ें अब आजकल मैं देख रहा हूँ वो क्या गया है, अगर बच्चों से सिलेबस मांगो तो सिलेबस नहीं मिलता है, ठीक है, सिलेबस नहीं मिलेगा और सब मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुमने वही भेज दिया कि भाई ये बताओ दोस्तों के साथ घूमने कहाँ जाएँ, ठीक है, जो लखनऊ के बच्चे हैं कहीं के भी हैं, तो भाई 4 जगह मांगोगे तो 10 जगह भेजेंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ाई पर भी ध्यान दो, एकेडमिक्स अपना ठीक रखो, बाकी चीज़ें भी अपनी करती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब तो स्टडीज़ वगैरह जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले बच्चे बहुत कम, रेयरली ही ये फॉलो करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में। अब ये ट्रेंड आ गया यूनिवर्सिटी में, किसी से भी ले लो, कोई भी सर्वे करवा लो। अभी फिर से सर्वे करवाऊँगा, ग्रुप पर डालता हूँ अभी, उसमें देख लो मोस्टली जो 80% स्टूडेंट होंगे वो नहीं करते हैं सब सेल्फ स्टडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। जिन बच्चों को आगे कुछ करना है वही करते हैं, ठीक है। 10 से 15% ही बच्चे ऐसे निकलेंगे जो रेगुलरली स्टडीज़ करते हैं 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम। अभी बच्चे नहीं करेंगे। अभी जब दिसंबर में एग्ज़ाम आ जाएगा उससे 1 महीने पहले स्टार्ट होगा, मतलब दिवाली के बाद से स्टार्ट करेंगे। 15 दिन जब रह जाएंगे, 15 से 20 दिन, तब जम के पढ़ाई होगी। अभी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सही बात बता रहा हूँ। 10 से 20% बच्चे कर सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो PG वाले हैं वो तो सिंसियर रहते हैं, UG वालों की बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की, उसमें भाई रियलिटी यही है, ठीक है, दिख जाता है वो। और ये ट्रेंड रैपिडली बढ़ रहा है जब से कोविड आया है, ठीक है, उसके बाद से पढ़ाई से मन हट गया बच्चों का। तो 80% लोग यही कर रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई ठीक है, जिसको जैसा करना है, मुझे टिप्स बताने थे, मैंने आप लोगों को बता दिए, इन्हें एक्टिवली यूज करिए। टाइम स्टैम्प भी लगा रहा हूँ तो वहाँ पर ईजिली आप लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं वीडियो को। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।